गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज। पार्ट फर्स्ट में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज हम आगे वाले क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? y यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। हमें जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ी है ना, उन्हीं की बेसिस पे, उन्हीं का यूज करके हमें ये शो करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर आना चाहिए, 4a² b² और c² के बराबर। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? -a² ab ac ba माइनस b² bc ca cb और -c²। तो हमें इसको शो करना है 4a² b² और c² के बराबर बताना हमें। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम r1। जो हमारे पास r1 है, हमारे पास रो 1 ये है a² ab ac, और b फ्रॉम कॉमन फ्रॉम r2 हमारे पास ये है, जहां से हमने क्या करना है, b को कॉमन ले लेना है, एंड c कॉमन फ्रॉम r3, और c को कॉमन कहां से लेना है, r3 से। तो इस तरीके से a को हमने कॉमन a से रो 1 से ले लेना है, b को कॉमन हमें रो 2 से ले लेना है, और c को कॉमन हमें रो 3 से ले लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, abc, जहां से a निकला तो -a बच जाएगा, फिर AB से A निकला तो B बच गया, C से A निकला तो C बच गया, और उसी तरीके से रो 1 रो 2 और रो 3 का किया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आई होगी, आ रही होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे छोड़ देंगे, आई विल रिप्लाई दैट कमेंट। सो ABC हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने रो में से कॉमन लिया ना, अब इन्हीं चीजों को हम लोग कॉलम में से कॉमन ले लेंगे। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1 हमारे पास ये था। ठीक है, इससे ए को कॉमन ले लिया, सारे ए थे तो -1 1 1 बच गया। टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम C2, देखो हमारे पास क्या है, अभी C1 ये है, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, और कॉलम 3 ये है। C1 से हमने ए को कॉमन निकाला, ठीक है, C2 से हमने B को कॉमन निकाला, और C3 से हमने C को कॉमन निकाला। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाइंग C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। अब मैं जो नया कॉलम बना रहा हूँ ना, वो किसके बराबर माना मैंने, C2 प्लस C1। C2 प्लस C1 में मीन्स, अब देखो C2 प्लस C1 करता हूँ ना, तो 1 - 1 आ जाएगा। फिर से C2 को बनाता, C2 किसके बराबर है, C2 प्लस C1 के बराबर। तो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट से आपने वैल्यूज को लेते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। ये आएगा -1 + 1 1 + 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 1 किया, कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। और ABC हमारे पास था, ABC और ABC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास अभी ये आ गया 0 0 2। अब हम क्या करते हैं, C3 को क्या मानते हैं, C3 हमारे पास ये है, C3 किसके बराबर है, C3 प्लस C1 के। ठीक है, तो C3 प्लस C1 करते हैं हम लोग, तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 1 1 - 1। मतलब हमारी कोशिश, ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जहां तो हम लोग आइडेंटिकल बना सके रोज को, और जहां हम लोग कॉलम्स को आइडेंटिकल बना सके, और जहां फिर कोशिश होनी चाहिए आपके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स आप 0 बना सके। और हमारी यहाँ पे कोशिश क्या चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या बना सके, 0 बना सके। ठीक है, इधर से आपका 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जहां पे भी हमारे पास दो एलिमेंट्स आपके पास क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 0 0 0 2 0, मतलब आपकी हमेशा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास 0 वाले एलिमेंट्स ज्यादा आ सके। ठीक है, ABC का स्क्वायर, अब मैंने इस डिटर्मिनेंट को क्या, एक्सपेंडिंग इट विद रो 1। अब मैंने क्या किया, इसको रो 1 के साथ क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड कर रहा हूं। जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं
उस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, जैसे -1। अब देखो मेरे पास जहां भी 0 आ गया, जहां भी 0 आ गया, तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ी। इसलिए आपकी ज्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या बना सके, 0 बना सके। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 0 2, और ये जहां से मैंने 0 को 0 के साथ किया तो 0 आ गया, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर 4 आ गया। अब 4 ABC का स्क्वायर। अब ये देखो ये जो स्क्वायर है जो सबके ऊपर है, तो मीन साइड ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है और सी के ऊपर स्क्वायर है, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया, और प्रूफ करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि आपके जो एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बना सके, हम लोग 0 बना सके। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। फिर से हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो आपने लर्न की है या सीखी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। फिर से सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास आ गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। इसमें हमने अप्लाई किया कि जो r1 है ना, वो किसके बराबर है, r1 माइनस r2 के। इसमें भी हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि हम लोग इसके एलिमेंट्स को 0 बना सके। ठीक है, अब हमारे पास r1 क्या है, ये है, r2 ये है, एंड देन r3 हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें भी वही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या बन सके, हमारे 0 बन सके। तो मैंने जहां से आपको पता है 0 कैसे बना सकता हूँ, 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने r1 को क्या कर दिया, r1 जो है, मीन्स दैट जहां पे जो r1 है आ रही है, वो किसके बराबर है, r1 माइनस r2, पिछले वाली की। तो 1 माइनस 1 कर दिया, a माइनस बी कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमने ये और R2 और R3 को सेम एज इट इज रहने दिया। अब इसमें क्या किया, इसका 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ गया, जहां पे a माइनस बी आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है, तो हमने वो लिख दिया। अब देखो जी 0 आ गया। उसके बाद अब देखो हमने ये सब करने के बाद क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पे भी a माइनस बी ले लेता हूँ, a माइनस बी जहां पे भी है, a माइनस बी जहां पे भी है, अगर मैं 0 के साथ खुद से मल्टीपल करता हूँ a माइनस बी को, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ अगर मैं a माइनस बी को मल्टीपल करूंगा तो वो फिर से 0 के बराबर आएगा। तो मीन्स दैट मैं 0 के साथ a माइनस बी लगा सकता हूँ, और जो मैंने इसलिए किया ताकि मैं रो 1 में से a माइनस बी को कॉमन निकाल सकूं। अब मैं a माइनस बी को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, किससे, r1 से। ठीक है, रो 1 से a माइनस बी को मैंने जब कॉमन लिया, ठीक है, a माइनस बी को जब मैं कॉमन लूंगा तो जहां से भी a माइनस बाहर आ गया, जहां पे a माइनस बी था जहां से भी बाहर आ गया, तो जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर आ गया, और रो 2 और रो 3 को मैंने क्या सेम लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, रो 2 पे आ जाता हूँ। रो 2 किसके बराबर मारता हूँ, r2 माइनस r3, जहां पे भी 1 माइनस 1 है, और कोशिश करना जहां पे 1 1 1 1 1 है ना, अगर रो वाइज है या कॉलम वाइज है, उनको 1 माइनस 1 करते जाओ, आपके ऑटोमेटिकली 0 बनते जाएंगे। जहां अगर कोई भी सेम चीज आ रही है, जैसे 2 2 है, उसको रो 1 इसमें से इसको माइनस कर दो, आपके जीरोस बनते जाएंगे। अब देखो जहां पे भी क्या था, रो 2 और रो 3 1 1 था, तो आपने क्या किया कि r2 किसके बराबर है, r2 माइनस r3 के बराबर, तो 1 माइनस बाई बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। आपने आपकी जहां भी सेम कोशिश रहेगी जैसे आपने फर्स्ट रो के लिए किया, ठीक है, वैसा ही प्रोसीजर चलेगा। तो आपका देखो, अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको पता है बी माइनस सी बी प्लस सी के बराबर होता है। फिर उसके बाद मैं अगर यहां से क्या करता हूं, बी माइनस सी है, 0 के साथ भी जैसे पिछले रो 1 में किया, बी माइनस सी को इसके साथ भी लिख दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि 0 के साथ किसी भी रकम को मल्टीपल करूंगा तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, b माइनस सी को कॉमन ले लेता हूँ R2 से। तो R2 से मैं b माइनस सी को क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। जहां से भी b माइनस सी को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया, ये 0 बन गया, ये 1 बच गया और ये b प्लस सी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग करता हूँ डिटर्मिनेंट को अलॉन्ग C1। ठीक है, C1 से। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोगों ने रो 1 से क्यों नहीं एक्सपेंड किया। हम लोग तो ज्यादातर रो 1 से एक्सपेंड करते हो, अब आप क्या कर रहे हो, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हो। देखो, आपको जब ना डिटर्मिनेंट निकालना हो, जहां प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जब भी डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश होगी ना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जीरोस किस में आ रहे हैं। रो 1 में आ रहे हैं तो उसके साथ एक्सपेंड करो, रो 2 में आ रहे हैं तो रो 2 के साथ एक्सपेंड करो, रो 3 में आ रहे हैं तो रो 3 के साथ। और अगर कॉलम्स में ज्यादा जीरोस आ रहे हैं ना तो कॉलम्स के साथ एक्सपेंड करो। इससे क्या हेल्प होगी कि आपका डिटर्मिनेंट का आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा और आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। ठीक है, तो इसलिए अब मैंने दो जीरोस किस में थे, कॉलम 1 में थे, इसलिए मैं कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर रहा हूं। अब देखो, 0 आ गया यहां से, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बच गया, 1 b प्लस सी 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 स्क्वायर। अब फिर से 0 ये वाला ले, तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया तो 1 a प्लस बी सी सी स्क्वायर बच जाएगा। फिर अब 1 को लेता हूं, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ता हूं तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी बच जाएगा। तो देखो हमारे पास ये जो दो वाले हैं, इनको तो मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इससे मेरे को क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी डिटरमिनेंट का। तो +1 के वाले को किया तो देखो, +1 को किया तो 1 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा, 1 b प्लस सी को, और बीच में निशान माइनस का इसके साथ। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, खोलूंगा ब्रैकेट्स को, तो b प्लस सी आ जाएगा, माइनस का ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा। अब देखो जहां पे क्या था, ये प्लस का b था, ये माइनस का b था, कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया c माइनस ए। तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो इसको अपने राइट हैंड साइड से, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चनों में आपकी ज्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का वो यूज करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स आपके क्या बन सके, जीरोस बन सके। और इस क्वेश्चन को आप अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है आपके पास, उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, तो से आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो अब देखो, जैसे आपने रो 1 में क्या थे, 1 1 1 इधर था, अब देखो कॉलम 1 में है 1 1 1 इधर है, तो आपने अभी क्या करना है, जो मेथड्स आपने रो में लगाए हैं ना, वही मेथड्स आपने कॉलम में लगाने हैं, क्योंकि इधर से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो जहां पे भी 0 आ जाएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो जहां पे 0 आ जाएगा, तो मीन सेट जहां पे 0 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये अनदर मेथड नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में रोज के साथ रोज के साथ इवैल्यूएशंस की है, इसमें आप कॉलम्स के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आपको इसके बराबर शो करना है। ठीक है, तो मैंने जब अप्लाई किया कि जैसे जहां पे हम क्या मान लेते हैं कि जो C1 है वो किसके बराबर है, C1 माइनस C2 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे 1 माइनस 1 किया तो 0 आ जाएगा, a माइनस बी आ गया। अब आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब कॉलम, ये कॉलम 1 है हमारे पास, ये कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है, और कॉलम 2 और कॉलम 3 को तो हम लोग सेम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये बन जाएगा, 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया, जहां पे a माइनस बी आ गया। आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को तो सेम एज इट इज चल रहा है। ठीक है आपका, तो जहां पे a माइनस बी आ गया, a स्क्वायर प्लस बी,
अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 0 के साथ a माइनस बी मल्टीपल करता हूँ तो वो सेम ही रहेगा। तो मैं a माइनस बी को अब कॉलम से, जहां पे भी a माइनस बी है, जहां पर भी a माइनस बी है और जहां पे भी a माइनस बी है, तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी को कॉलम कॉमन ले लेता हूँ C1 से, ठीक है। तो a माइनस बी को कॉमन ले लिया तो जहां पे 0 आ जाएगा, जहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जे 0 बन गया, कॉलम 1 को हमने कर लिया जैसे हमने पिछले पार्ट्स में कर रहे थे रो वाइज, ठीक है। अब मैं वही चीज अप्लाई करता हूँ जो मैंने कॉलम 1 में अप्लाई की, कॉलम 2 में अप्लाई करता हूँ। कॉलम 2 को मैं क्या मानता हूँ, C2 माइनस C3, ठीक है। C2 माइनस C3 किया गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू। तो इसमें भी मैं ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, जहां पे बी माइनस सी आ जाएगा तो बी क्यू माइनस सी क्यू वही अपने अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जहां पे क्या आ जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ऑलरेडी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई देन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिटी को याद रखना है अच्छे से, तो यही अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जहां पे भी अगर मैं b माइनस सी के साथ इसको मल्टीपल कर दूं तो मीन्स रहेगा तो सेम 0 ही आएगा। तो अब मैं b माइनस सी को जहां से कॉमन ले लेता हूं, तो अब मेरे पास दो एलिमेंट्स क्या बन गया, 0 बन गया। अब देखो मेरे पास 0 किस में ज्यादा आ रहे हैं, रो 1 में आ रहे हैं ना, तो मैं रो 1 के साथ क्या करूंगा, अब इसको एक्सपेंड करूंगा। रो 1 के साथ मैं एक्सपेंड करूंगा, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं रो 1 के साथ इसको एक्सपेंड करता हूं। तो a माइनस बी आ गया, b माइनस सी 0, 0 तो 0 वालों को तो सबके साथ अगर मल्टीपल में इस सबके साथ करूंगा तो 0 ही आएगा। तो हमने फोकस करना है जहां पे +1 आया, ठीक है। अब देखो जहां पे 1 आया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस 1 को इसके साथ मल्टीपल करता हूं, इस 1 को इसके साथ मल्टीपल करता हूं, बीच में निशान माइनस का, ठीक है। तो इसका, हाँ जी, हाँ बोलो। सो अब हम 1 को इसके साथ मल्टीपल करिया, इस 1 को इसके साथ, बीच में निशान माइनस का, तो ये बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो जहां पे ये आ गया यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी, अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब जहां पे देखो बी स्क्वायर और एक प्लस का साइन एक माइनस का, जो कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब हमारे पास बच गया क्या फिर, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस ए बी बच जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो जहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो मैं जहां पे सी माइनस ए सी प्लस ए आ जाता हूँ, और जहां से मैं बी को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि बी इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, बी को मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, बचा क्या जहां पे अंदर सी माइनस ए बच गया हमारे पास। तो अब क्या करता हूं मैं, अब देखो a माइनस बी माइनस सी, ठीक हो, c माइनस ए इसके साथ भी है और c माइनस ए इसके साथ भी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, c माइनस ए को जहां से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इसके अंदर क्या बच गया हमारे पास, c प्लस ए, सी प्लस ए। तो जहां से अगर मैं सी माइनस ए को कॉमन ले तो बच क्या रहा है, बी बच रहा है ना, तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ इस तरीके से तो a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज करना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, जो भी डिटर्मिनेंट है उसको इसके बराबर लाना था ताकि हमारे क्वेश्चंस को हम प्रूफ कर सकें कि ये राइट हैंड साइड के बराबर ये आ रहा है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, while using properties of determinant show that x x square yz by y square zx z square xy x minus y minus z minus x xy plus yz plus zx। तो इस क्वेश्चन को भी मोस्टली आपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, आपके पास क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर yz। तो इसमें हम लेफ्ट अप्लाई करते हैं कि r1 बोल, ये क्या है, r1 है, जे r2 है, जे r3 है, सॉरी
R1 को हम क्या करते हैं, R1 माइनस R2 बना देते हैं, R1 माइनस R2 मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा yz माइनस zx बन जाएगा। अब देखो R2 और R3 को आपने सेम ही है रहने देना, जहां पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो जहां पे आइडेंटिटी का यूज किया मैंने तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे माइनस जेड को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस जेड को कॉमन ले लिया तो माइनस जेड माइनस एक्स जहां से माइनस जेड को कॉमन ले लिया, एक्स जहां से आ गया तो जहां पे क्या था प्लस का था ना, तो इधर मैं माइनस का लिखूंगा क्योंकि माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाए, तो एक्स माइनस बी को जहां से सब में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो x माइनस बी सबके साथ आ रहा है रो वन में, तो आप इस x माइनस वन को कॉमन ले लेते हो कहां से, R1 से। ठीक है, रो वन से, तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास ये सब चीजें बच जाएंगी। ठीक है, अब आप क्या करते हो, R2 में अप्लाई करते हो, R2 माइनस R3 सॉरी R2 माइनस R3, ये वाली चीज जहां पे अप्लाई करते हो R2 माइनस R3, ये वाली चीज जैसे आपने फर्स्ट रो में अप्लाई की वैसे ही आप अप्लाई कर रहे हो अब सेकेंड रो में। ठीक है, सो x माइनस वाई आ गया हमारे पास 1, y माइनस जेड आ गया, इसका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया, जब हमने R2 को R2 माइनस R3 किया तो zx। तो इसमें भी आप लोग वैसी ही आइडेंटिटी यूज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर होता है, तो वही आइडेंटिटी आपने यहाँ पे यूज की। ठीक है, तो इसमें भी अब y माइनस जेड इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसको भी y माइनस जेड को कॉमन ले लो। ठीक है, अब दो बार हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, 1 1 1 आ गया हमारे पास अब। ठीक है ना, दो बार 1 1 आ गया ना। अब देखो कोशिश हमारी क्या रही थी कि मैं सेम बनाऊं, अब मेरे पास 1 1 आ गया तो इससे मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, इसको जीरो बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, R1 को मानता हूँ R1 माइनस R2 के बराबर है, तो R1 माइनस R2 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अब 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसके अब इसकी ब्रैकेट्स खोली तो ये आया, इसकी ब्रैकेट्स खोली तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस बाय माइनस बाय कैंसिल हो गया, तो आपके पास x माइनस जेड बच गया, और जहां पे माइनस जेड प्लस एक्स है तो मैं इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस का x माइनस का जेड, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब और रो 2 और रो 3 को मैंने सेम ही रहने दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, हमारे पास ये आया, अब टेकिंग आउट z माइनस एक्स, जो हमारे पास ऊपर आया ना कि हमारे पास आया था x प्लस जेड वगैरह, जहाँ x माइनस जेड वगैरह, तो मैं जहां से इस तरीके से इसको लिख के z माइनस एक्स को ना रो वन से क्या कर देता हूँ, कॉमन बाहर ले लेता हूँ, z माइनस एक्स इज जीरो माइनस वन आ जाएगा। अब मैं इसको मैं जीरो बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि अब देखो अप्लाई करता हूं यही चीज कॉलम टू जो है वो किसके बराबर है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मीन्स जहां पे भी मेरे को रो वन या रो 2 में सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं या कॉलम्स में सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसी के साथ सब्ट्रैक्ट करके आप लोग जीरो ला सकें। ठीक है, तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग जीरो ला सकें। जैसे मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 को निकालना है, कॉलम 2 इक्वल टू C2 माइनस C3, तो जहां पे इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मैंने एवेल्युएट करके एक्सपेंड किया तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, बाई प्लस जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई आ जाएगा, जे भी जीरो आ गया, जे भी जीरो। अब देखो मेरे पास रो वन में ज्यादातर जीरो आ रहे हैं। ठीक है, रो वन में तो मैं एक्सपेंडिंग करूंगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रो वन के साथ, तो रो वन के साथ मैं एक्सपेंड करूंगा तो जीरो जीरो, आपको पता ही है यहाँ पे निशान क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस का होता है जहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो जे भी जीरो के साथ जे तो सारे जीरो हो जाएंगे, मेरे को फोकस करना है इस पे। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करूंगा, इसके साथ, और बीच में निशान हमेशा माइनस का रखना है आपने। ठीक है,
जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीपल किया और इसको इसके साथ किया तो मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस का वन है तो मैं माइनस लिख सकता हूँ, -1 लिखूं या ना लिखूं, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब माइनस का होता है। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब जहां पे क्या था -1 जो था ना, -1 देखो जो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट क्या है हमारे पास ये है, तो -1 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसलिए जो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, जहां पे माइनस जेड का स्क्वायर, अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं तो माइनस जेड का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, जहां पे प्लस प्लस आ गया, ये एक ही प्लस है, प्लस जेड का एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस जेड का स्क्वायर है और जहां पे प्लस जेड का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे एक्स वाई बच गया, जहां पे जेड एक्स बच गया और जेड वाई आ गया। ठीक है, तो आप जहां से मतलब ऊपर से भी कर सकते हो और जहां पे बाद में भी आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे बच गया हमारे पास, ये तो हमारा सेम एज इट इज ऊपर से चले आ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो मतलब ये हमारे राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी थी कि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई, इस तरीके से प्रूव करनी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने रो वन को रो टू से माइनस किया, तो मतलब कोशिश की कि हमारे पास ये जो चीजें थी एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया, वाई माइनस जेड को कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स को कॉमन, उसके बाद कॉमन आने के बाद हमें एक्सपेंड करना था, डिटर्मिनेंट निकाल के हमारे पास ये चीज आनी थी, और इसके लिए हमने कोशिश की कि रो वन में से रो टू को निकाल के जीरो ला सके या कॉलम वन में से कॉलम टू, मतलब आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम जीरोस ला सके, और जिस रोज या जिस एलिमेंट में मैक्सिमम जीरोस है उसके साथ एक्सपेंड करके आप लोग डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बहुत लेंथी हो जाते हैं, इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जीरोस ला सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, वाइज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जैसे आप इस पूरी एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए क्वेश्चनों को निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने ऐसे ही करना है, शो दैट करना है कि ये वाली डिटर्मिनेंट आपकी इसके बराबर होनी चाहिए। तो पार्ट फर्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई किया हमने कि जो हमारे पास R1 है वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। ठीक है, तो हमने लिखा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, ये भी जहां पे वैसे ही है, और हमने R1 को क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो ये आने के बाद जहां पे जहां पे x वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर लेता हूँ और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलग से, 2 2 कितने हो जाएंगे 4 एंड 1 5x आ गया प्लस 4, 2 3 एंड 2 5x प्लस 4 आ गया, जहां पे भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, और ये सब मैंने इसलिए किया R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 ताकि मेरे पास ये सेम टर्म आ सके रो वन में, और इसको मैंने कॉमन ले लिया, अब कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बन गया 1 1 1 बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास 1 1 हो गया, तो अब आपको पता है मेरी कोशिश क्या रहेगी मैं जीरोस बना सकूं, और आपको पता है ये कॉलम 1 है कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैं C1 को क्या करता हूँ, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 2x माइनस माइनस इधर लगा तो ब्रैकेट के अंदर आया तो x माइनस 4 आ जाएगा, फिर उसी तरीके से x प्लस 4 2x ही आ गया, 2x माइनस 2x करूंगा तो जहां पे मेरे पास 5x प्लस 4 तो कॉमन है निकला हुआ पहले से ही, जहां पे क्या आ गया मेरे पास आप क्या कर रहे हो, कॉलम 1 को चेंजेस कर रहे हो, आपने कॉलम 1 को सिर्फ चेंजेस करना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 आपका वही आएगा, जहां पे 1 था 1 आ गया, जहां पे 1 था 1 आ गया। ठीक है,
तो कॉलम 1 आपको क्या करना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1, फिर 2x माइनस एक्स प्लस 4 माइनस प्लस माइनस हो जाना 2x माइनस 2, तो 5x प्लस 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, 2x में से x निकाला, कितना बच जाएगा हमारे पास, x बच जाएगा, तो x माइनस 4 हो गया। अब जो प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और कॉलम 2 और कॉलम 3 आपका सेम एज इट इज ही रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूं मैं, कॉलम 2 को क्या करता हूं, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 के बराबर है, ठीक है। अब कॉलम 2 आपके पास ये है और कॉलम 3 ये है, तो C2 क्या है, C2 माइनस C3 मीन्स 1 माइनस 1, x प्लस 4 में से माइनस 2x, 2x में से माइनस x, और माइनस को यहाँ पे कॉमन ले तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 0 0, और जहां पे जो 0 आ गया, और जहां पे मैं क्या करता हूं कि जहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4, ठीक है, और अगर 0 है जहां पे लिखा हुआ, तो मैं अगर इसको भी x माइनस 4 के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये भी 0 ही आ जाएगा बाद में, ठीक है। उसी तरीके से जहां पे C2 था, जहां पे मैंने माइनस को बाहर ले लिया, हमारे पास था 4 माइनस एक्स था, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया तो x माइनस 4 आ जाएगा, जहां पे भी x माइनस 4 आ जाएगा, और 0 के साथ x माइनस 4 को मल्टीपल करूंगा या इसके साथ x माइनस 4 को करूंगा, तो आंसर तो आपका सेम ही रहेगा x माइनस 4 का। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे x माइनस 4 जिन जिन के साथ है उसको कॉमन ले लेता हूँ, ये था कॉलम 1 और ये था कॉलम 2, तो कॉलम 1 में से भी x माइनस 4 को कॉमन ले लिया और कॉलम 2 में से भी x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, तो जहां बच गया 0 1 0 0 माइनस का 1 1, और कॉलम 3 आपका सेम एज इट इज ही रहा। अब मेरे पास क्या है कि जहां भी 0, इसमें ज्यादा 0 किस में आ रहे हैं, रो 1 में आ रहे हैं, और आपका ऐसा नहीं है कॉलम 1 में भी आ रहा है, तो आप रो 1 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो और कॉलम 1 के साथ भी एक्सपेंड कर रहे हो, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि रो 1 के साथ एक्सपेंड करूँ, ठीक है। रो 1 के साथ इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया, तो ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा। अब देखो 0, जहां पे क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो 0 इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया तो ये वाले एलिमेंट्स लिखते, इसकी बारी इसके रो इसके कॉलम को छोड़ दिया तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब मेरे को कोशिश क्या रहनी चाहिए, 1 के साथ, अब 1 के साथ किया तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ा, तो मेरे पास बचा 1 माइनस 1 0 1, ठीक है, 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 5x का माइनस 4, देखो x माइनस 4 क्या था, 2 टाइम था, तो x माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं, 0 माइनस 0, अब प्लस का 1 यहाँ पे आ गया, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब 0 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो आपको पता है 0 ही आता है, तो जहां पे बच गया सिंपली 1 बचा, ठीक है। इन सब करने के बाद तो इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो बस सेम ही आता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5x का माइनस 4 और x माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड को भी आपने सेम एज इट इज ही करना है, तो इसमें क्या है, बाई प्लस क्यू बाय वाई वाई दिस वन, ठीक है, ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि ताकि कोई चीज को हम लोग कॉमन निकाल सके और बाद में जीरोस बना सके, तो इसमें भी R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, जैसे हम लोगों को पार्ट फर्स्ट में किया। तो इस तरीके से हमारे पास बचा 3y प्लस के 3y प्लस के, तो 3y प्लस के को मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 1 1 आ गया। अब 1 1 आ गया तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि C1 में से माइनस C2 कर दूं ताकि मेरे पास यहाँ पे जीरोस आ सके, ठीक है। जहां पे 0 आ गया तो ये हमारे पास ये सब करने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यूज आई, ठीक है। अब उसी डिटर्मिनेंट में मैं अप्लाई करता हूं कि जो C2 है, C2 भी 1 1 1 था, C2 और C3 भी 1 1 था, ठीक है। C2 माइनस C3 करता हूं तो y माइनस 1 आ जाएगा, जहां पे y प्लस के माइनस y आ जाएगा, y माइनस के आ जाएगा, तो जहां पे भी 0 बन जाएगा, जहां पे भी 0 बन जाएगा। अब जहां पे रो 1 में मैक्सिमम जीरोस आ रहे हैं तो मैं एक्सपेंड करूंगा डिटर्मिनेंट को अलोंग रो 1, रो 1 के साथ जब मैं एक्सपेंड करता हूं
तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है कि 0 के साथ किया तो ये आ जाएगा, -0 के साथ किया तो ये आ गया, और 1 के साथ किया इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचा मेरे पास के 0 माइनस के बच गया। ठीक है, तो इसको करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 0, तो उसी के स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया। तो मतलब इन क्वेश्चनों में हमारी कोशिश रही कि हम लोग एक कॉमन टर्म बना सके, जिसको हम लोग कॉमन टर्म बनाई, एक जैसी टर्म बनाई रो 1 में, उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो बीच में आपके 1 1 1 मतलब आइडेंटिकल आ गए। आइडेंटिकल आने के बाद आपने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमारे पास मैक्सिमम जीरोस आ सके, और जिस रो में हमारे मैक्सिमम जीरोस आए उसके साथ हम लोगों ने एक्सपेंड किया, तो आप लोगों ने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।